रुद्रवरम गांव में चांदनी नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में किसी भी तरह के न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं थे। उससे उस गांव वाले बहुत परेशानियां झेलते थे। उसी गांव में एक छोटा सा बेकरी शॉप खोलकर चांदनी चलाती थी। नया शॉप होने पर ज्यादा व्यापार नहीं होता था। 1 साल तक शहर में बेकरी शॉप में काम करके सब कुछ सीखी, पर वापस गांव आकर व्यापार शुरू करने से कोई भी खरीदने नहीं आ रहे हैं। ये क्या? ऐसे सोचते समय एक औरत आती है। चांदनी, मुझे एक ब्रेड पैकेट देना। ऐसे पूछने पर चांदनी आकर ब्रेड पैकेट देती है। तब चांदनी को चिंतित देखकर वो औरत ने, क्या हुआ चांदनी, क्यों इतनी चिंतित दिखाई दे रही हो? और कुछ नहीं मौसी, अभी हमारे गांव में नया शॉप लगाई ना, मेरा व्यापार ठीक से नहीं हो रहा है। शहर में इतने दिन काम सीखी, तुम्हें वहीं कोई शॉप खोलना था। हमारे गांव में क्या है यहाँ आकर शॉप खोली? वहाँ शॉप रखने के लिए बहुत मुश्किल है मौसी, इसीलिए मैं यहाँ खोली। हमारे गांव को कौन परवाह करते? अगर कुछ होकर हमारा गांव प्रसिद्ध होने से चारों ओर से लोग आने लगेंगे, तब कोई भी व्यापार अच्छे से चलेगा। ऐसे कहकर चली जाती है। उसकी बात सुनकर चांदनी के मन में एक विचार आता है। सच में हमारे गांव की परवाह कोई नहीं करता। कम से कम बस का आवाज रहने से मेरे बनाए आइटम्स को शहर में रहे शॉप्स को हर रोज भेज सकते हैं। पहले इस गांव के लिए बस लाना है, एमएलए साहब से मिलना है। ऐसे सोचकर अगले दिन एक बड़े आदमी से मिलती है। सर, आप कैसे भी ऊपर रहे अधिकारियों से बात करके हमारे गांव के लिए एक बस लाइए। हमारे गांव को सुविधाएं ही नहीं हैं। वो बात सुनकर उस व्यक्ति ने, उस गांव में क्या है बस लाने के लिए? वहां बस चलाने से गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होगा। वो काम अभी करना बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ करके अगर तुम्हारा गांव फेमस होने से तब गवर्नमेंट सोचेगी। ऐसे कहकर चांदनी को वहां से भेज देता है। चांदनी बहुत दुखी होकर वापस आती है। अभी हमारा गांव डेवलप होने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ करके इस गांव को फेमस करना चाहिए। ये काम के लिए मेरे सभी पैसे खत्म होने पर भी कोई बात नहीं। ऐसे सोचती है। उसके लिए क्या करना है सोचने लगती है। 2 दिन बीत जाते हैं। उसे कुछ भी आइडिया नहीं आता। बाद में भूख लगने पर उसके शॉप में रहे बर्गर लेकर सामने रहे पहाड़ को देखकर खाते समय उसी समय उसे एक अच्छा आइडिया आता है। हाँ, एक बहुत बड़ा पहाड़ जितना बर्गर बनाकर उसे डिस्प्ले में रखकर चारों ओर रहे गांव वालों को खाने के लिए बुलाने से बहुत अच्छा रहेगा ना। कम से कम उसे देखने तो आएंगे। ऐसे सोचती है। तब तुरंत बड़ा बर्गर बनाने के लिए पूरा इंतजाम करके उससे पहले अगले हफ्ते बहुत बड़ा बर्गर चैलेंज होने वाला है करके पैसे देकर डंडोरा फैलाती है। वो पता चलने पर थोड़े लोग चांदनी क्यों ऐसे कर रही है करके सोचने लगे। 1 हफ्ता मेहनत करके एक बहुत बड़ा बर्गर बनाकर प्रदर्शित करती है। उसे देखने के लिए थोड़े लोग और खाने के लिए थोड़े लोग, ऐसे बहुत सारे लोग वहां आते हैं। सब लोग उसके फोटोज निकालकर एक दूसरे को शेयर करते हैं। उससे मीडिया भी बड़े बर्गर को न्यूज चैनल में दिखाती है। चांदनी माइक लेकर, सब लोग सुनिए, मैं इस बर्गर तैयार करने का कारण है, गांव में पैदा हुए लोग ऐसे बर्गर नहीं जानते हैं। ये सिर्फ शहर में रहने वाले ही नहीं बल्कि गांव में रहने वाले भी ऐसे खाने के उद्देश्य से मैं आप सबको बनाने को सोची। ये बड़ा बर्गर मैं आप सबको बांटूंगी। ऐसे कहकर वो बड़ा बर्गर काट के सबको बांटती है। सब लोग वो बर्गर खाकर बहुत खुश होते हैं। ये सब समाचार के जरिए बहुत फेमस होकर चांदनी के किए काम के वजह से सरकार गर्व होकर इतना बड़ा बर्गर बनाने की प्रतिभा को पहचान कर चांदनी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में चढ़ाते हैं। तब गवर्नमेंट ऑफिसर से चांदनी बात करते हुए, सर, मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। हमारा गांव बहुत पीछा है। हमारे गांव को न्यूनतम सुविधाएं दीजिए जिसकी हमें जरूरत है। उसकी बात सुनकर गवर्नमेंट ऑफिसर ने तुरंत उस गांव को डेवलप करने के लिए मान जाते हैं।
बहुत कम समय में उस गांव को बस के साथ साथ बहुत सारे सुविधाएं आते हैं। तब चांदनी को सब गांव वाले देवता की तरह देखने लगते हैं। नंदिनी की माँ चुरा कर ले गई रिमोट कार, कलर पेन सभी वापस देकर चली जाती है। तब नंदिनी जो हुआ उसके लिए बहुत दुखी होकर, चांदनी, मेरी माँ की तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ। ऐसा होगा करके मैंने कभी नहीं सोचा। सच में मेरी माँ चोर नहीं है चांदनी। शायद मेरे ऊपर प्यार से ऐसे की होगी। नंदिनी की बातें सुनते ही चांदनी भी बहुत दुखी होती है। अरे रे नंदिनी, जो हुआ मुझे सब पता है ना। तुम मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में तुम ही मेरी अच्छी दोस्त हो। मेरे सब तुम्हारे हैं। ऐसे चांदनी कहकर उसे पास लेकर गले लगाती है। तब नंदिनी बहुत खुश होकर, तेरे जैसे दोस्त मिलना सच में मेरा भाग्य है। ठीक है, वो सब छोड़ दे। तुझे मेरी माया लहंगा बहुत पसंद आई ना। तू पहनने से कैसे रहेगा, देखते हैं। ऐसे कहकर नंदिनी को ड्रेसिंग टेबल के पास ले जाकर वो माया लहंगा नंदिनी को लगाकर सूट हो रहा है कि नहीं करके देखते समय नंदिनी का पुराना ड्रेस अचानक से नए ड्रेस में बदल जाती है। ये सब देखकर दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। अरे, कोई जादू लग रहा है। अचानक से मेरा ड्रेस नए ड्रेस में कैसे बदल गया? देखने से लगता है ये सब माया ड्रेस की महिमा है। इसे हम और एक बार परीक्षा करेंगे। ऐसे सोच के वो माया लहंगे को ले जाकर चांदनी के पुराने कपड़ों पर रखती है। बस चांदनी के पुराने कपड़े भी नए कपड़े बनके चमकने लगते हैं। ये सब देखकर दोनों और ज्यादा शौक हो जाते हैं। चांदनी, ये सच में जादू है। तेरे पास रही लहंगा माया लहंगा है। इससे नए कपड़ों में बदल सकते हैं। हाँ, इससे हम अपने कपड़ों को नए कपड़ों में बदल सकते हैं। याहू! ऐसे कह के दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद नंदिनी वहाँ से अपने घर चली जाती है। नंदिनी नए ड्रेस पहनकर आते देखकर उसकी माँ ने, ये नया ड्रेस कहाँ से लाई बेटी? क्या चांदनी ने दिया है? तब नंदिनी जो हुआ पूरा माँ को बताती है। उसकी बातें सुनकर माँ भी आश्चर्य हो जाती है। बेटी, सच में चांदनी जैसे अच्छी दोस्त मिलना तेरा भाग्य है, पर मैं गलत कर बैठी। छोड़ दे माँ, वो गलत नहीं सोचेगी। फिर कभी तो ऐसे मत करना। सब मिलकर खुशी से रहेंगे। ऐसे कहकर चली जाती है। अगले दिन नंदिनी और चांदनी स्कूल से घर आते समय, चांदनी, कल मेरी माँ माया लहंगे के बारे में सुनकर बहुत शौक हो गई, पता है? पर इसके बारे में किसी और को मत बोलना चांदनी, क्योंकि इसके वजह से शायद हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी। इस तरह दोनों आगे जाते समय एक भिखारी फटे हुए कपड़े पहन के रोड पर भीख मांगते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर दोनों को बहुत दया आती है। अरे बेचारा, फटे हुए कपड़ों से कैसे रह पाएगा वो भिखारी? तुम चाहती हो तो उसकी मदद कर सकती हो। हाँ, सच में ऐसे अच्छे काम के लिए उपयोग करने से बहुत अच्छा रहेगा। तो यही रहना, मैं जल्दी से भागकर घर जाकर मैजिकल लहंगा को लाऊंगी। ऐसे कह के चांदनी भागती हुई घर जाकर मैजिकल लहंगा पहन के वापस आती है। दोनों उस भिखारी के पास जाकर, दादाजी, आपके फटे हुए कपड़े देखने से बहुत दुख लग रहा है। आप कैसे रह पाओगे? क्या करूं बच्चे, मुझे और कोई रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं दादाजी, आपके कपड़ों को मैं बदलूंगी। ऐसे कहकर उसके मैजिकल लहंगा को उस व्यक्ति के पास ले जाती है। उसके फटे हुए कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। ये सब देखकर दादाजी आश्चर्य हो जाते हैं। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, तुम्हारी दया को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे कहता है। उसके बाद वहाँ से चांदनी और नंदिनी दोनों घर निकलते हैं। दूर से ये सब देख रहे एक चोर ने, लगता है इनके पास कोई शक्तियाँ हैं, इनको पकड़ने से अच्छा रहेगा। ऐसे सोचकर उन दोनों के पीछे चोर भागने लगा। हे बच्चियाँ, एक बात ठहरो, तुमसे कुछ काम है। ऐसे बुलाकर भागता हुआ आने लगा।
उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। लगता है उसने हमें वहाँ देखकर हमारा पीछा कर रहा है। चलो जल्दी से भागकर चले जाएंगे। ऐसे कहकर दोनों भागकर जाने लगे। वो चोर उनका पीछा करने लगा। उनको पकड़कर ले जाके एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आकर उसके दोस्त को फोन करके ऐसे कहने लगा, अरे हो रंगा, तुम जहाँ भी हो जल्दी से हमारे अड्डे को आ जाओ। यहाँ एक अमूल्य चीज है। इस तरह बात करके फोन कट करके उसके दोस्त की राह देखने लगा। अंदर रहे चांदनी और नंदनी डर कर, वो हमें क्या करेगा करके डर लग रहा है। चांदनी, मुझे भी क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं हम कैसे बच निकले। इस तरह दोनों घबराते हैं। तब चांदनी उसकी मैजिकल लहंगा को देखकर, ओ माया लहंगा, तुम्हें ही हमें इस अंधेरे कमरे से बचाना है। इस तरह प्रार्थना करती है चांदनी। तब तुरंत वे दोनों वहाँ से गायब होकर उनके घर के बाहर आते हैं। नंदनी, जल्दी से भागो, अगर उसे मिल गए तो बस। तब दोनों जल्दी से भागने लगते हैं। बाहर रहे चोर उनको देखकर, हे, रुक जाओ। अच्छा, ये कैसे बाहर आ गए? ऐसे कहकर फिर से उनके पीछे भागने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों बच्चे दिखाई नहीं देते। चारों ओर देखता है पर कहीं नहीं रहते। वो चोर उनको ढूंढते ढूंढते आगे जाने लगता है।